कयामत का दिन कितने दिन का हो, कितने बरस का होगा? 50। मेंबर वाले ना बोले, मैं जरा नीचे वालों से बात कर लूं, आप बड़े लोग हैं। कितने दिन का होगा? या अल्लाह जो बोल गए 50 साल का नहीं, 50,000 साल। जो जिन्होंने सही बताया है या बताने की कोशिश की, अल्लाह हुजूर के सदके सबको मदीने की हाजिरी नसीब आमीन। क्या 1000 बरस का? 50,000 बरस। क्या सबके लिए इतनी बड़ा लगेगा? फरमाया गया नहीं, वो अपने अमल के हिसाब से। जो लोग नेक जन्नती होंगे उनके लिए फर्ज नमाज के बराबर वक्त लगेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे ही अमल के हिसाब से वक्त लगेगा। जो बदकार गुनाहगार होंगे उनके लिए 50,000 साल का अरसा लगेगा। और फिर फरमाया गया कि किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का सीने तक, किसी का नाक तक, कोई गोते खा रहा होगा अपने पसीने में। जी बेशक। गुनाह के एतबार से पसीना होगा। वहां कोई साया, बोले जोर है, बोले जोर से, साया नहीं होगा। सारी उम्मतें जमा होंगी, अव्वलीन भी होंगे, आखरीन भी होंगे, सारे खड़े होंगे, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील मैदान महशर में चले जाओ। हुक्म क्या हुक्म है? जितने कुरान वाले हैं उन्हें इकट्ठा करके लाया जाए। सुभान अल्लाह। छोटी महफिल नहीं होगी। यहाँ खुशालपुर और गिरदो नवाब के लोग बैठे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि कितने लोग हैं। वहां तो हजरत आदम से लेकर के हुजूर की उम्मत के आखिरी फर्द तक सारी जमा होंगे। रब फरमाएगा जाओ हाफिजों को ढूंढ के कुरान वालों को लाओ। वो कहेंगे अल्लाह इतनी बड़ी भीड़ में पहचाने कैसे? बिल्ला है? कहा नहीं। कोई स्टार? कहा नहीं। कोई लिखा है कुछ? कहा नहीं। का फिर पहचानेंगे कैसे? हुक्म होगा मुंह सूंघ के देखना। जिनके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान वाले हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। फरिश्ते आके मुंह सूंघेंगे, फिर मुश्क की खुशबू वालों को लेके जाएंगे। अल्लाह की शाय निशान उसकी कुर्सी होगी, उस कुर्सी के आगे खड़ा करेंगे। रब फरमाएगा फरिश्तों इसे मेरे आगे खड़ा क्यों किया? कहा फिर कहा इन्हें मेरे अर्श का साया अता करो। सुभान अल्लाह। इन्हें मेरे अर्श का साया अता करो। वो कहेंगे मालिक किस अजर की वजह? रब फरमाएगा सुनो, जब तुम कुरान के लिए गलियों में फिरते थे लोग तुम्हें ज़कात खोर कहते थे, तुम सब्र करते थे, मेरी रहमतें देख रही थी। जब कोई तुम्हें चंदा खोर कह के जलील करता था तब भी मैं देख रहा था। जब तुम्हें हकीर समझ के पसे पुश्त डाला जा रहा था मैं तब भी देख रहा था। जब तुम्हें मुल्ला कह के कोई हकीर बताना चाहता था तब भी मैं तुम्हें देख रहा था। जब तुम्हें हाफिज जी कह के जलील करने की कोशिश की जाती थी तब भी मैं तुम्हें देख रहा था। मुझे इल्म है हर उस बात का जो तुम्हारे साथ हुआ कि जो तुमने किया कि जब तुम घर से बेवतन हो के कुरान के लिए आए थे तुम्हारे बाप ने 200 रुपए जेब में डाल के कहा था बेटे आमदनी कम है इसी पे गुजारा कर लो। तुमने बाप की इनकम को देखते हुए उसी 200 रुपए को जेब में रखा, अपनी कुल कमाई समझ के इदारा लेकर के आ गए थे। तुम असर के बाद घूमने निकले थे, अमीरों के बच्चे मनचा की चीजें खरीद रहे थे, लेकिन तुम बाप की गुर्बत की वजह से बगल में हाथ दबाए कोई चीज न खरीद सके थे। तुमने अपने नफ्स का गला घोट दिया था। अमीरों के बच्चे मनचा के ऐश करते रखे और तुम अपनी हसरतों का गला घोटते रखे। आओ मेरे अर्श के नीचे आ जाओ। आज जमाने को बताना चाहता हूँ आज दुनिया की सारी दौलतें एक है, सबसे ज्यादा इज्जत आज कुरान वालों के हिस्से में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो कुरान वालों की इज्जत करें, इनकी कदर करें। मरना किस किस को? जरा हाथ उठा के बता दे जल्दी से। हाँ, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए अल्लाह उनकी मुलाकात मलकुल मौत से जल्दी करा दे। मुलाकात की बात की है, मौत नहीं मांगी है, डरना मत। और मौत अपने वक्त पे आनी है, हम क्यों मौत की दुआ दें? मुलाकात हो सकती है भाई, तवज्जो है ना? मरना है ना सबको जी। बोले कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रें कितनी ऊंची होती हैं? इतनी तो होती होंगी ना तुम्हारे? नीची होती है। हाँ माशाल्लाह समझ के बोल रहे हैं, नीची होती ना कब्रें। कुछ कब्रें नई भी होंगी, कुछ पुरानी भी होंगी, कुछ सलामत भी होंगी, कुछ बैठी हुई भी होंगी। कुछ में तख्ते नजर आते हैं, कुछ में हड्डियां दिखती हैं, कुछ में कफन के धागे नजर आते हैं, कुछ पे मिट्टी भी नहीं होती, कुछ पे गुलाब पड़ा होता है। क्या सीखा? एक दिन यह ठिकाना हमारा बनेगा। बेशक गारंटी नहीं है,
हमारे पास 50 बीघे, तो हमसे पहले वालों के पास वही 100 थी। 2 भाइयों में 50-50 बट गई है। जी उनसे पहले 400 थी, क्योंकि वो भी 2 में 200 बटी थी। ये ऊपर से नीचे कम होती आ रही है। हमसे बड़े बड़े जमींदार लेटे वहां पे, लेकिन बताओ किसकी कब्रों पे उसकी नस्लें फूल लेके खड़ी हैं। अब तो जनाब 6 महीने नहीं गुजरते, अब्बा की कब्र का निशान भूल जाता बेटा। जी कह रहा माँ तैयब तुम तो थे मट्टी में, ढाई तो रखे थे अब्बा ना। अब कब्रिस्तान ऐसे घुमा दिया गया। हाँ मुफ्ती साहब ऐसे पूछ रहा, अब्बा तो यहीं रखे थे। तो वो जो चचा साथ में होते कहते हैं पगले उधर कोने में थे। ये आज की कंडीशन है। अगर आज इतने बिजी हैं, कल कितने होंगे? आज 6 महीने में भूल रहे, कल के आने वाले बच्चे 3 महीने में भूल जाएंगे। बेशक। तो हमने इनके लिए हराम हलाल सारा ही कमाया, फिक्र ही नहीं की, ज़कात नहीं दी, उश्र नहीं दिया, फितरा टाइम पैदा नहीं किया। ना लल्ला का जोड़ा कम हो जाएगा। पहना लल्ला को जोड़ा, जिस दिन आखिरी हिचकी लेगा ना तो ये लल्ला कपड़े नहीं छुएगा तेरे ऐसे। देखे मरने वाले बेटे अब्बा के कपड़े उतर, नहीं डर लग रहा है फूफा तुम ही उतारो। सगी औलाद तुम्हारा कफन छूने नहीं आएगी। इनके लिए हराम हलाल इकट्ठा किया हमने। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मैं अक्सर कहता हूं मर जाओगे ना, घर की चारपाई में कोई तुम्हें कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा। वही चारपाई आएगी मस्जिद वाली जिसमें कई हजार जा चुके हैं कब्रिस्तान तक। औलाद 1000-1200 रुपए खर्च करके नई चादर नहीं लाएगी। वही सूरह यासीन वाली चादर मस्जिद से लाई जाती है जो रखे रखे गल गई है। लेकिन बेटे कहते हैं 4 कदम का तो सफर है अब्बा, क्या 1200 रुपए खराब करो, ले और कमा। कह रहे 1200 रुपए में क्या खराब करना, वही वाली दे दो। ये औलाद है, इसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज किया, इसके लिए कुरान से मुंह मोड़ा। तुमसे किसी आलिम ने कहा ज़कात दे दो, हाँ तुम्हें कोई काम ना है, मुझ पे ही दिख रहे पैसे। ये सोच रहा है ज़कात का पैसा ना दे के कपड़े ही बना लूंगा, अब ईद को बना ले भाई। ये कंडीशन हमारी कौम की है। वो किसी से चंदा मांग लो ना, अल्लाह माफ करे। मैंने देखा है हजरत मदरसे वाले कभी जाते हैं ना किसी दुकान वाले पे, तो दुकान वाला कभी यूं घूम जाएगा। वो कह रहा है भाई साहब जरा सुने ना, हाँ रुको, हल्दी वाले से निपट के धनिये वाले पे चला जाएगा। मतलब इसकी नजर में 5 रुपए के धनिये वाले की औकात ज्यादा है और कुरान वाले की औकात नहीं। जी समझो इन बातों को। ये कंडीशन है हमारी। 10-10 मरतबा फोन करवाते मदरसे वालों से। वहां तैयब कहते होंगे वल्लाह बिल्लाह तल्ला, कसम खा के कहता हूं ये बात मेरी इनसे कोई नहीं, लेकिन हर मदरसे वाले का ये हाल है, इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं। मदरसे वाले कहते हैं हाँ भाई वो पिछले साल तुम्हारी 500 की रसीद थी। कह रहा तुम्हें बड़ी जल्दी आ रही है मौलाना, तुम तो आखिरी काट रहे हो, मिल जाएंगे। ऐसे जलील न करना कुरान वालों को। तुम्हें पता है ये रब के कुरान वाले लोग हैं। कसम खा के कहता हूं अगर ये खत्म हो गए ना तो तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां नजर नहीं आएंगी, सरों पे टोपियां दिखाई नहीं देंगी। आज जो सरों पे टोपियां सलामत है ये कुरान वालों की देन है, चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ये कुरान वालों की बरकत है। कानों में अजान पड़ी जा रही है ये भी कुरान वालों का सदका है। आज जो नमाज जनाजा हो रही है कुरान वालों का सदका है। अगर ये चले गए जनाजे पड़े रह जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं आएगा। आज ये कदर कर लो खुदा की कसम, जब तक ये है अजानें भी होती रहेंगी, नमाज जनाजा भी होती रहेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। महक मुंह में ले लूं, महक में मुंह डाल दूं। जिंदाबाद आला हजरत आला, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ कोशिश करें, मरना सभी को है, मरना सभी को है। क्यों कभी अल्लाह तुम्हारा इंतखाब कर रहा है ना कि भाई जाओ बूढ़ा के पास जाओ, जाके सवाल कर, वो मेरा बंदा है।
खाली नहीं लौटाएगा। याद रखे, जो देते हैं ना मदरसे में, जेब उनकी होती है, हुक्म मदीने वाले का होता है। बेशक सुभान अल्लाह। हुक्म किसका होता है? मदीने वाले। मदीने वाले। कह रहे यार तुम्हें बड़ी जल्दी आ रही है, अभी 25वां ही रोजा तो है जी, 27वां बता, मैं वो उन्हें दे दिए मैंने खाला को पैसे। ये कंडीशन हमारी है। मैं बात करूं, देखिए ज़कात के जो हकदार हैं उन पे ज़कात बनती है, आप दें, ठीक है ना। जो आपके हकदार हैं, जो ज़कात के, उनको आप दें, मसला वो नहीं है। मगर मैं कहना ये चाहता हूं, रिश्तेदारों को सिर्फ ज़कात ही क्यों, बहन को सिर्फ ज़कात ही क्यों? जी, क्या बहन को मदद के तौर पे नहीं दे सकते थे आप लोग? फोन करके पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं? ये दिखाना चाह रहा मैं हमदर्द हूं बहन का। दे सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बहन को ज़कात ही क्यों दी जा रही है? बहन का हक तो बाप की जायदाद में था, क्या तूने वो दिया कि नहीं दिया? के पूरी जायदाद पे सांप बन के बैठ गया। जब बहन का घर टपकने लगा, तू रोजी रमजान का इंतजार करता रहा, रमजान आएगा तब बहन को ज़कात के तौर पे पैसा दूंगा। उससे बहन छत पटवाएगी, क्या होगा तेरी इस दौलत को देने से? कौन सी नेकी पड़ेगी? चमासा आज है, बहन के बच्चे आज छत में टपकती हुई बैठे हुए हैं, तू पैसा देगा रमजान में जाकर के, तेरे ऐसे पैसे का फायदा क्या है? लेकिन तुझे इतनी मोहताज क्यों लगी कि सिर्फ ज़कात देने जा रहा है? ओ खुदा तौफीक दे, कभी वो निकाल जो तूने बच्चों के लिए रखा है, जो तूने बीवी के लिए रखा है, लेकिन की गोद में जाके दे दे। कहीं से ज़कात ना समझना, खैरात ना समझना, ये वो है जो मेरे बच्चों के लिए था। खुदा की कसम, जब ये कह के देगा, लेकिन मुस्कुराएगी, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें गैरत ही नहीं आती। मौलाना फोन मत करियो अब दोबारा। ये कंडीशन सुने, अल्लाह को नाराज ना करना और कभी दौलत का घमंड नहीं करना। दौलत का घमंड, मैंने पहले ही शेर पढ़ा था, हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, बेशक। जमी खा गई आसमां, कैसे जोर से जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे, कैसे कैसे, बड़े बड़े मिट्टी में चले गए, निशान तक नहीं है कब्र के। मेरे गांव का कब्रिस्तान खुद 2 मंजिल हो गया, बहुत जल्द वो 3 मंजिल बनेगा, इसलिए कि लोगों शहर वीरान हो रहे हैं और कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, अल्लाह को नाराज नहीं करना है। अगर वो नाराज हो गया ना, तो वो इतना गिरा के मारेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जी बेशक। ये जो मिजाज बना रखा ना, हम बुला लेंगे पीर साहब को अपने, नमाज पढ़ा देंगे, हम हैं पक्के जन्नती। पीर साहब की अपनी खतरे में। हाँ जी, वो हाथ हो गई, हाथ हजूर अब्बा मर गए, फिर नमाज जनाजा पढ़ाना। क्या ठीक है, मुझे ही पढ़ानी है? कहा हाँ। तो कह रहा कुरान खानी होगी? तो क्या जी, कह रहा तो फिर 25 कुरान हमारे लिख लियो। पता नहीं कुरान पढ़वाए गए कि 1 कुरान 2 कुरान 3 कुरान कह के 25 पूरे किए गए। और हमारी कौम इतनी बेवकूफ है, यकीन कर लेती 70 कुरान हजरत ने दिए। 70 कुरान है, तस्बीह के दाने नहीं। तुम हम और आप दूसरों के ऊपर क्यों, कि हम एक बेटे को कुरान नहीं दे सकते? कि कोई पढ़े ना पढ़े, कम से कम मेरा अपना बेटा तो मेरी कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। अच्छे लोग शामिल हो जनाजे में, अच्छी बात है। जी, नेक लोग जनाजे में शामिल हो जाएं, अच्छी बात है, क्योंकि फरमाया गया अगर जन्नती होगा पढ़ने वाला, तो जिसकी पढ़ी जा रही है अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। बेशक। सुभान। और अगर मरने वाला जन्नती है, तो जो नमाज जनाजा पढ़ रहा है अल्लाह उस पढ़ने वाले को जन्नती बना देगा। बेशक। सुभान। ये तो दोनों हाथों में इधर लड्डू ही लड्डू है ना। लेकिन अपने बेटे को भी हाफिज बनाइए। मैं देखा है कई जगह है ना, 3 बच्चे दे दो, अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़वाना,
3 बच्चे यार छप्पर डाल के वो बैठा देते मदरसे के बच्चे। 3 दिन बच्चों ने कुरान पढ़ा, आए ना तो एक जोड़ा दे दिया। यार यही बहुत है। हाँ हजरत, इतना बेकार वाला पहन लो तो खुजली, गर्मी में पहनो तो खुजाट, और जाड़े में पहनो तो नजला है, जाल झटका। ऐसे ला रहा सस्ते वाले और आके कह रहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। 3 दिन कुरान पढ़वाया लगातार। अब्बा तो जन्नत में पहुंच गए होंगे ना। हाँ मेरे आगे से ही जा रहा रास्ता निकल गया। कुछ करो यार। ये 6 बच्चे बैठे मेरे आगे, मैं इनके बापों से गुजारिश करूंगा, इन बच्चों से कह देना तुझे हमने काम के लिए नहीं पढ़ाया, तुझे हमने रोटी के लिए नहीं पढ़ाया, हमने तुझे अपनी कब्र के लिए पढ़ाया। बेशक सुभान अल्लाह। आपको इनसे काम नहीं लेना है, आपको इनसे साफ कह देना है कि तुम्हें मैंने कब्र के लिए पढ़ाया है। अब कुरान वालों से भी कहना चाहता हो, अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे बाप ने किस मेहनत के साथ तुम्हें पढ़ाया है, कितनी मशक्कतें उठाई है। तुम में से हर शख्स 200, 300, 500 कमा सकता था, लेकिन बाप ने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, तुझे कुरान नहीं छोड़ना है। उसने दोपहरी में मजदूरी की ताकि तू कुरान का कारी बन सके, सर्दी में जाता रहा मंडी ताकि तू कुरान पढ़ सके, रात को अंधेरे में आता रहा ताकि तू कुरान पढ़ता रहे। कुरान वालों मेरी गुजारिश है, जब बाप का आखिरी वक्त आ जाए और वो दुनिया से जाने लगे, उसकी कब्र पे दुनिया मिट्टी डाल के आएगी। कोई कहेगी बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहेगा प्लेटें देखनी है, कोई कहेगा बैठने की जगह बनानी है। सब लौट के आते हो, तुम्हें लौट करके नहीं आना है, बल्कि बाप की कब्र पे बैठना है और उससे कहना मेरे बाप मैं जानता हूँ कि जब तक मैं पढ़ता रहा उस वक्त तक तुझे सुनने की फुर्सत न मिली, जब मैं पढ़ के लौटा तब मेरी ड्यूटी मदरसे में लग गई थी, फिर भी तू कमाने निकल गया। कभी मेरी जरूरतों ने मजदूर बनाया, कभी बहन की जवानी ने मजदूर बनाया, कभी खानदान की जरूरतों ने तुझे मंडी में ले जाके खड़ा किया। रात को थक के आया सो गया था, लेकिन कभी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत न मिली। ए मेरे बाप, जिस कुरान को तूने शौक से पढ़ाया था आज तक तू न सुन सका, सुन आज तू भी फुर्सत से गए, मैं भी फुर्सत से हूँ। अपने बाप की कब्र पे बैठना और उससे कहना बाप तू फुर्सत से सुन, मैं तुझे फुर्सत से सुनाऊंगा। और कुरान वालों अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक जब तक कुरान पूरा ना हो जाए बाप की कब्र से उठना नहीं। मेरा ईमान कहता है जनाजे में कोई भी आ जाए, 40 में कितने भी हो जाए, मगर खुदा की कसम अगर सगा बेटा बाप की कब्र पे बैठ के पूरा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले बाप की कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान वालों की ड्यूटी है। ओ लोगो, बच्चे हों या बच्चियां, सबको दीन दो। अल्लामा तैयब साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनका अखलाक इतना अच्छा है कि सारे ही दोस्त करीब करीब आज इस मिंबर पे बैठे हुए हैं, वरना लोगों के सगे भाई नहीं आ पाते। दोस्त बड़ी बात है। ये अल्लामा तैयब साहब के अखलाक हैं कि तमाम दोस्तों को माशाअल्लाह इकट्ठा, और साथ में कुर्ब जवार के जो हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं इनको भी बुला रखा है। हाँ, ये इनका अखलाक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बेटों को भी दीन दे रहे हैं और बेटियों को भी दीन दे रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब सोचना हमें है, हमें करना क्या है। बड़ी बात होती है, 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से मुज़य्यन किया गया है। बेशक उनमें फाजिला भी है, 8 फाजिला हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान ये पैसे ले जाओ मगर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इससे तो नहीं रहे कि मौलवी पे बैठे बैठे पैसे आ रहे। ये हुजूर का सदका है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। कितनी फाजिला बनी? 8 और 6 कारिया। कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, एक होती है मुल्लानी, फिर उसके बाद होती है आलिमा,
फिर आलिमा के ऊपर होती है फाजिला, यानी मुफ्ती से एक दर्जा नीचे, समझ गई, मुफ्तिया से एक दर्जा नीचे। और अल्लाह ने चाहा आप लोगों का प्यार रहा तो फिर आइंदा अल्लाह चाहेगा तो मुफ्तिया भी यहीं से फारिग होकर निकलेंगे बेशक। सुभान अल्लाह। चाहते हैं आप लोग ऐसा हो? चाहते तो बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना बोलोगे 1 घंटा और बढ़ा दूंगा तकरीर। बहुत डरे हुए बैठे लोग। ठीक है ना? तो कई बार ऐसा होता है हजरत, मुफ्ती साहब क़िबला ने एक जमाने तक पढ़ाया है रत्नागिरी, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, और कादरिया में भी पढ़ाया। मतलब अगर इनके कारनामे गिनाए जाएं तो बहुत है। पूरी तकरीर फिर इन्हीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है? इन्हें देख के समझ लो, ठीक है? जो नहीं देखा उस पे तकरीर समझ लो। तो जो है सारे लोगों, तो ये कई बार ऐसा होता है ना, लोग बेटों पे मेहनत करते हैं, बेटियों पे मेहनत नहीं करते। वजह कि मेरे इसका क्या करे, इसे तो पराए घर जाना है। लल्ला के पढ़ाने पर 2.5 करोड़ दे देता है MBBS की फीस में, यहीं रहेगा सीने पे ही। बेटे पे 2.5 करोड़ लगा देते हैं, बेटी पे 2,500 लगाने तैयार नहीं होती। कहते नहीं ये तो पराए घर की है, पढ़ा के भी क्या फायदा, इसे पराए घर जाना। सुनो मेरे अजीज, बेटों को इसलिए पढ़ाते हो कि बुढ़ापे में काम आएंगे, बेटियों को इसलिए पढ़ाया करो कि आखिरत में काम आएंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ काम आएंगी? आखिरत में काम आएंगी। माँ व शुमा, मैं सबको शामिल करके ये बात कहता हूँ, बेटों को पढ़ाइए, ये आप पे लाजिम है, उनका हक है। लेकिन मैं फिर भी एक फर्क बता दूं, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं, ये सारे बेटे। बेटा 100 बार भी कुरान खोल के पढ़ेगा ना, वो ड्यूटी समझ के पढ़ के उठ जाएगा। लेकिन बेटी एक बार भी कुरान खोलेगी ना तो उसे अपना बाप याद आएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वो ख्याल करेगी मेरे अब्बा ने मुझे कुरान पढ़ाया था। एक रुकू भी पढ़ के उठेगी, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर दे। कसम खा के कहता हूँ, वो बच्चों वाली नहीं, पोता पोती वालों भी हो जाए ना, उसकी दुआओं में माँ बाप शामिल जरूर रहते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों को भी शामिल करो इसमें, और जमाने को बताओ बेटे दुनिया का सहारा है, वो बेटियां आखिरत का सहारा है। कई बार ना बेटियों को बोझ समझते हैं, और कुछ चीजें मेरी आज तक समझ में नहीं आती। लोग ये कहते हैं बेटी पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। मेरे अजीज, बेटियों को पराया पराया कह के बार बार दिल ना तोड़ा करो। बेटियां हसास होती हैं, बहुत हसास होती हैं बेटियां। अगर बाप परदेश से आए और दौड़ के बेटे से पहले बेटी आती है, लेकिन बाप की नजरें बेटे को ढूंढती होती है। जी। किधर है कामिल, जबकि दौड़ के बेटी पहले आई है। लेकिन ये बाप होशियारी दिखाता है, हाथ पकड़ेगा बेटी का और बेटे को ढूंढेगा। बेटा नजर आएगा, कहेगा जब पानी भर ला बेटी से। बेटियां बड़ी बाअदब होती हैं, बड़ी बाअदब होती है। जैसी कहता ना पानी भर ला, बाप की उंगली छोड़ जाती है, और जब पलट के आती है तो बेटा बाप के सीने पे बैठा होता है, बेटी पानी का गिलास लेके खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा होशियार हो? तुमने बेटी को बेवकूफ बना लिया? नहीं, खुदा की कसम, जब तुमने उंगली छुटा के कहा था ना पानी लेके आ, बेटी तो तभी समझ गई थी मेरी जगह इसके सीने में नहीं है, मुझे पानी के लिए टाला जा रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बेटियों के साथ ये सलूक ना किया करो। तुम घर में आते हो देखा करो, दौड़ के बेटियां आ जाया करती है, बेटियां बाप के लिए लड़ जाया करती है, बेटियां बाप के लिए जान की बाजी लगा दिया करती है। लोग बेटियों को बोझ समझा करते हैं, बड़े नाअहल हैं, बड़े जाहिल बदबख्त हैं वो लोग जो बेटियों को बोझ समझा करते हैं। अगर बेटियां बोझ होती तो रब महबूब के आंगन में कभी 4-4 फूल न खिलाता। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 4 बेटियां देख के रब ने बता दिया बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती। बेशक बेशक। एक ताना दिया जाता, ये पराया धन,
बेटी से कुछ टूट जाए डायरेक्ट अम्मा कहती है पराए घर जाना है तुझे। बर्तन थोड़ा मैला रह जाए पराए घर जाना है तुझे। बेटा गला भी काट दे तो उससे नहीं कहता कोई भी, उससे कोई कुछ नहीं कहता। वो जूता लेके खड़ा हो जाता अब्बा के सर पे, वही जूता चाहिए जो मौलाना तैयब के बेटे ने पहना था। हाँ ठीक है बेटे ला देंगे जूता नीचे कर। लेकिन बाप गरीब और फिर कहना बेटी ईद आ गई तू भी मंगा लेना नई चप्पल। वो अब्बा का चेहरा देख के उसकी गुर्बत को सोच के कहती अब्बा अभी 2 ही साल तो हुए हैं चप्पल लाए थे, मैं उन्हीं को धो के पहन लूंगी, मेरी ईद उन्हीं में हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहा था किसी ने दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। बेशक बेशक सुभान। हमने जो हमारे सच्चे हमदर्द थे हमने उनसे नजर फेर ली, कह रहे नहीं नहीं इसे पराये घर जाना है। और जब ससुराल गई ना वहां इससे धोखे से कब टूट गया। तो जालिमों ने कहा पराये घर से आई है ना, तुझे क्या पता दौलत क्या है, हराम की मिल गई ना तुझे। मुझे बताओ इस बेटी को घर किसने दिया। जब तक यहां थी ये वाले कहते रहे पराये घर जाना है, जब वहां पहुंच गई तो वो कह रहे पराये घर से आई है। बताओ इसका घर कौन सा है, क्यों इसे रुला रहे हो, क्यों इसे तोड़ रहे हो। और फिर मसल्ले पे आके कह रहा सलाहुद्दीन दे दे, खालिद बिन वलीद दे दे, हाँ मोहम्मद बिन कासिम दे दे। मैं कसम खा के कहता हूं खाली बेटियों को कली से फातिमा ज़हरा बना दो, रोने की जरूरत नहीं है। आंगन तुम्हारा होगा, बोलने वाला सलाहुद्दीन यूं भी पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन तोड़ तो तुमने पहले ही दिया बेटियों को, उन्हें इज्जत कहां थी हमने। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जो बेटियों को बराबर का एहतराम दे, बेशक इज्जत देते बेटियों को। बल्कि महबूब ने फरमाया जब तुम घर में आओ बाहर से कोई चीज लाओ तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो, क्योंकि ये बड़े नाजुक दिल वाली होती हैं। अगर जरा सा भी हाथ छोटा पड़ जाए ना तो फौरन इनकी दिल पे चोट जाके लगा करती है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हमने क्या किया, हाँ बतेरा पड़ गई, नादरा पढ़ तो लिया, मिलाद पढ़ ली, बस दे दिया सब कुछ। नहीं, बेटियों का हक है उन्हें कुरान की कारिया बनाया जाए, बेशक उनका हक है उन्हें हुजूर का दीन सिखाया जाए। उन्हें बोझ न समझना, बोझ न समझना। बेटियां बोझ थी। जब हुजूर आए ऐलान किया लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, फिर हर मजदूर हर गरीब हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, और आज भी ना ये कंडीशन है मुफ्ती साहब क़िबला के, आज भी बच्चियों को तलाक हो रही है इस वजह से कि उनकी गोद में बेटे नहीं आ रहे। आज भी हम इस जहालत में डूबे हुए हैं, आज भी ये जहालत हमारे बीच है जिसका खात्मा करने मेरा नबी जलवागर हुआ है। बेशक कह रहे कोक की लवी है, कोई कह रहा है नजर लगवी है, कोई कुछ कह रहा। सुने मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता दोनों दे देता और नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं देता। बेशक बेशक सुभान इस सब का मालिक कौन है? अल्लाह। बोले सारे जोर से। इससे ज्यादा चीख तो तब निकलेगी जब सांस नहीं आएगी। अरे पता नहीं कब ने किसने कब से अल्लाह का नाम न लिया हो। सारे मिलके बोल दे सब चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। ठीक है ना। अब किसी की बेटी को जिम्मेदार न ठहराना। अल्लाह जो दे झोली फैला के ले। तुझे नहीं पता बेटे आते हैं तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। और जब बेटी आती है कहता रब जा माँ बाप के लिए सलाम लेके जा और साथ मेरा पैगाम भी लेके जा। मालिक कौन सा पैगाम का? पहले सलाम कहना और फिर कहना परेशान ना होना, रब ने तुम्हारे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया, आखिर तुम्हारे साथ मेरे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया। सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, बेटियां भी पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह कब्र का इंतजाम करेंगे अपनी। अच्छा जरूरी है कोई हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पे सोने का ताज लगाएगा जाके? इनका बस चले तो तख्ते उठा के लाके सर्दियों में तापे उससे। क्या मिट्टी गिर गई, तख्ते किस काम के रहेंगे? लाओ ताप लो। सही कह रहा हूं। आपसे मेरी गुजारिश है हम सब ऐसा काम कर जाएं कि कोई दुआ ना भी करे, हम कब्र में लेटे हों, रहमतों के झोंके कब्र में खिड़कियों के साथ आने जाने। बेशक बेशक। ये कैसे होगा? ये इदारा चल रहा है,
ये इदारा चल रहा है आपका, ये कुरान वाले पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे आपका पैसा इनकी तालीम में लगे, जी, इनके असातिज़ा की तनख्वाह में लगे। 8 लोग पढ़ाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 लोग पढ़ाने वाले, इतने सारे पढ़ने वाले। आप अगर ये चाहते हैं कि मरने के बाद सवाब कब्र में आए तो कुरान वालों पे पैसा लगाइए। इन्होंने कुरान पढ़ा, ये हाफिज बने, आपने इनको 1 कप चाय पिला दी, कितनी 2-2.5 लाख की आती है ना, बोला तो इस मारे नजारिया तुमसे। 1 कप चाय पिला दी, मैदान कयामत, नफसी नफसी का आलम, हिसाब किताब फाइनल, लाइनें सिर्फ 2 ही लगनी, कितनी 2। बोले फिर चुप गए, कितनी लाइन है 2। हाँ, अब के खड़ा कर लूंगा चुप वाले बंदे को, फिर उससे सुनूंगा मैं दुआए कुनूत, देखूं कौन नहीं बोलता है। कितनी लाइन है 2। कितनी लाइनें लगनी, आप भी बोल सकते हैं कितनी, 2। 1 लाइन जन्नतियों की और 1 लाइन जहन्नमियों। जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे ये कुरान वाले, जहन्नम वाली लाइन में आ गया हम जैसों का नंबर। फिर हम झांक झांक के देखेंगे कोई है बचाने वाला। अरे हाफिज जी, जी, हाफिज जी, हाँ पहचाना का नहीं, अरे मुझे नहीं पहचान रहे, जबकि उस मंजर से गुजर के आए, ये तो हाफिज जी है, माँ बच्चों को नहीं पहचानेगी, बहन भाई को नहीं, बाप बेटे को नहीं, माँ बेटी को नहीं, जो एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। अगर तुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, पहचाना नहीं, कहा कौन, नहीं पता, कहा याद है खुशहालपुर में पढ़ने आए थे, तुम खड़े थे, मैंने आवाज दे के कहा था हाफिज जी आओ चाय पी ले, तुमने 1 कप चाय पी थी, कहा हाँ याद आया, अरे आप है वो, कहा हाँ, कहा क्या बात है, काज फंस गया, कहा फिर, कहा तुम अच्छी लाइन में हो, हम जहन्नम की लाइन में, कहा क्या, बोले आज 1 कप चाय का बदला दे दो, 1 गिलास पानी का बदला दे दो, मैंने वुजू कराया था उसका बदला दे दो। राशन बढ़ता है यहाँ कभी कभी, जी, बट वो बोलने जिन्हें मिल लिया, वो बोले जिन्हें नहीं मिल लिया, बढ़ता है, अब सबको मिल लिया, 2-3 को नहीं मिल रहा, बढ़ता है ना। हमने देखा था जब राशन की लाइन होती है ना तो ऐसे लगे होते, ये मेरा नंबर है, एक कोनी, देख कोनी, एक कोनी, जल्दी से मेरा तोल दो है, मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, ये कितना सही और कितना गलत है, ये मेरा काम भी नहीं है, ना मेरी कुर्सी है और ना मेरा कुर्सी से मसला है, बस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। तो एक राशन की लाइन पे कोनी चल जाती है, वो तो जन्नत की लाइन होगी, ये बात कर रहा है उससे, जन्नती आगे वाले भाग के फटाक से जन्नत में, कहीं फिर ना पकड़ लिए जाए। लेकिन जहां ये खड़े होंगे वहां लाइन रुकी हुई है, पीछे वाले टेंशन में, चलो भाई क्या फिर से कोई हिसाब शुरू हो गया है, चलते क्यों नहीं, वो उधर शोर करेंगे, इधर रब फरमाएगा फरिश्तों पता करो ये जन्नतियों की लाइन कैसे रुक गई है, जबकि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, हर चीज का खालिक और मालिक है। फरिश्ते कहेंगे मालिक एक हाफिज कुरान है जो आगे नहीं जा रहा है, उसकी वजह से पूरी लाइन रुकी हुई है। रब फरमाएगा वो क्यों रुका हुआ है, कहा उसको किसी ने रोक रखा है, कहा किसने रोका है, कहा दुनिया में वो कह रहा कि उसने पानी पिलाया था, चाय पिलाई थी उसने, वुजू के लिए पानी दे दिया था, ये एक बात को लेकर के खड़ा है, आज वो उसका बदला मांग रहा है। रब कहेगा जाओ मेरे कुरान वाले से पूछो वो क्या चाहता है, रब कहेगा पूछो ना जा करके, कुरान वाला कहेगा मालिक मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक इसको साथ नहीं ले जाऊंगा। रब फरमाएगा मेरे कुरान वाले तूने कम मांगा है, ये एक की बात कर रहा है, इससे कह दो पूरी लाइन को देखे, जिसे जिसे ये कहता जाएगा उसे उसे इसका रब अपने करम से जन्नत देता जाएगा।